सुना रहा हूं बाबा की अद्भुत कथाएं। बात उस समय की है जब बाबा की कीर्ति विदेशों में फैलने लगी थी। एक अमेरिकी महिला बाबा की भक्त थी। उसने अपने पति से कहा कि भारत चलें, बाबा के दर्शन करके आए। लेकिन उसका जो पति था वो बाबाओं में विश्वास नहीं रखता था, धर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जो थी, आध्यात्मिक श्रद्धा जो थी, वो नगण्य थी। लेकिन पत्नी ने कहा कि चलो चलते हैं, बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो वो उसके साथ चला आया। कैंची धाम में जाकर उसने देखा कि लोग आते हैं, बाबा को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनसे बातें करते हैं और चले जाते हैं। नैनीताल होटल में वो दंपत्ति ठहरे हुए थे। सुबह नैनीताल से कैंची धाम आना, दिन भर आश्रम में रहना, आसपास घूमना, इसके बाद शाम को चले जाना। 1 सप्ताह तक ये काम चलता रहा। महिला अपने आप को धन्य मान रही थी। उधर उनके पति अपने को परेशानी में महसूस कर रहे थे। लगता नहीं था कि कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो पत्नी को वो आश्रम में बिठा देते थे और फिर खुद चले जाते थे। कुछ समय बाद एक दिन उनके मन में आया कि भाई हम जा रहे हैं यहां से, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने पत्नी से कहा कि चलो वापस चलें। पत्नी ने कहा कि अमेरिका से भारत आए हैं और थोड़े दिन और रुक लेते हैं। इसी को देखते हुए वो सुबह आए और पत्नी को आश्रम में कर दिया। और वहां पास में एक झील थी, झील के किनारे जो है अपना वहां समय काटने के लिए चले गए। वहां सोचने लगे कि लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चरणों में सिर नवाता है, बातें करने से क्या फायदा होता है? अगर कुछ चमत्कार है तो बाबा हमको बताएं। बाबा के स्थिति में विशेष बात है क्या? हम ईश्वर को अगर मानते हैं, ईश्वर के बारे में बाबा जानते हैं, तो वो हमें कुछ चमत्कार करके दिखाएं। ये बातें वो सोचता रहा वहां लेक पर, और उसने निश्चित कर लिया कि कल मैं वापस जाऊंगा, और पत्नी अगर नहीं जाना चाहेगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। यही सोचकर नैनीताल होटल में शाम को ठहरे। पत्नी ने कहा कि चलो भाई, अगर आप यही इच्छा है कि चलना ही चलना है तो चलिए आज एक बार और दर्शन कर लेते हैं और फिर वापस चलते हैं। दंपति सुबह जो रोज दर्शन देने का समय था उससे पहले आ गए। बाबा की तखत के सामने बैठ गए। दोनों बैठे हुए थे। भक्त और दर्शन का समय नहीं था, इसलिए और भक्त भी नहीं थे उस समय। तो देखते क्या है कि बाबा की तखत से एक सेव गिरता है। उसमें बाबा राधा कुटी में होते हैं और एक सेव गिरता है, तो उस सेव को उठाने के लिए वो महिला का पति झुकता है। उसी समय बाबा राधा कुटी से निकलकर बड़ी फुर्ती से अपनी तखत पर बैठने पर विराजमान होने के लिए आते हैं। तो उस समय, जिस समय वो सेव उठाने के लिए झुकता है, सेव पर उसका हाथ होता है, महाराज जी का पैर उसके हाथ पर पड़ता है। तो एक ऐसी मुद्रा बन जाती है जो स्वतः साष्टांग जैसी हो जाती है, प्रणाम करने जैसी हो जाती है। जैसे ही बाबा का पैर उसके हाथों से स्पर्श हुआ है, उसे एकदम चमत्कार सा लगा। बाबा विराजमान हो गए। बाबा ने पूछा, कल लेक पर क्या कर रहे थे, झील पर क्या कर रहे थे आप? घुड़सवारी कर रहे थे क्या? नाव में सैर कर रहे थे? तैरना चाहते थे? या ईश्वर के चमत्कार के बारे में सोच रहे थे? एकदम उनके दिमाग में आया कि ईश्वर की बात इन्हें कैसे पता चली।
सही सही बताओ, ईश्वर के बारे में सोच रहे थे, कुछ चमत्कार देखना चाह रहे थे? वो हतप्रभ रह गया। फिर उसके बाद बाबा ने उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी उसको कुछ बिंदुओं से अवगत कराया, जो जीवन की पूर्व घटनाएं थी। वो अमेरिकी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया, उसे आशीर्वाद मिल गया, जीवन धन्य हो गया। फिर वो संत स्वभाव से अमेरिका में जाकर वापस रहा जाके, तो वहां पर भी उसने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी, आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों को बताना शुरू कर दिया, और आज भी वो दंपत्ति इस काम को अमेरिका में कर रहे हैं। तो बाबा की एक बार कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। ये कहानी कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय